नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम कवर करेंगे आइलैंड में लॉगिन प्रोसेस और असेसमेंट 1 से लेके असेसमेंट 15। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, RSCIT का टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और एक फाइनल एग्जाम। अभी जो हम लॉगिन कर रहे हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लिए कर रहे हैं। इंटरनल असेसमेंट टोटल 30 मार्क्स का होता है और इसमें से मिनिमम 12 नंबर लाने होते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए। इंटरनल असेसमेंट टोटल 15 होते हैं। इसमें लिमिटेशन ये रहती है कि आप एक दिन में एक ही असेसमेंट दे सकते हैं। हर एक असेसमेंट 2 मार्क्स का होता है और इसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 0.2 मार्क्स का होता है। जितने भी क्वेश्चन आप सही करेंगे हर एक क्वेश्चन का 0.2 मार्क्स मिलेगा, और जितने आप गलत क्वेश्चन करेंगे हर एक क्वेश्चन के 0.2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने 9 क्वेश्चन सही करे और एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है तो उस दिन आपके असेसमेंट में जो मार्क्स होंगे वो होंगे 1.8, 0.2 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। और फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। फाइनल एग्जामिनेशन में मिनिमम आपको 28 मार्क्स पास होने के लिए लाने होते हैं। तो इस तरीके से इंटरनल में और एक्सटर्नल में टोटल मार्क्स आपको 40 लाने होते हैं। 12 आपके इंटरनल असेसमेंट में मिनिमम होते हैं और 28 आपके फाइनल एग्जामिनेशन में होते हैं। तो 12 प्लस 28 40 मार्क्स हो जाते हैं। 100 में से 40 नंबर इन दोनों प्रोसेस में इस तरीके से आते हैं तो RSCIT आपका पास हो जाता है। अब लॉगिन प्रोसेस, लॉगिन आप किस तरीके से करेंगे? लॉगिन करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, मोजिला या क्रोम। ब्राउजर ओपन करने के बाद एड्रेस बार पे टाइप करेंगे आप island.myrkcl.com और एंटर करेंगे। इससे आइलैंड का ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद में लॉगिन एज पे क्लिक करेंगे। आइलैंड में लॉगिन करने के लिए 2 प्रोसेस हैं। एक तो आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या आप यूज़र नेम टाइप करने के बाद में OTP अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ले सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू। यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए लॉगिन एज ए करेंगे और लर्नर लॉगिन पासवर्ड क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ID टाइप भी कर सकते हैं या फाइल में से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पासवर्ड ले लेंगे और इसको कॉपी करके, फ्रेंड्स वैसे पासवर्ड फील्ड में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन काम नहीं करता है, लेकिन आइलैंड में आप पेस्ट कर सकते हैं पासवर्ड फील्ड में भी। और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया पासवर्ड। ये कैप्चर कोड डालना है हमको, एंटर कैप्चर की जगह, लेकिन इसको पहले हम रिफ्रेश करेंगे, ये एक्सपायर हो जाता है। हेयर से रिफ्रेश कर लेंगे इसको और अब यहाँ पे टाइप करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ग्रीन राइट का साइन, इट मीन सक्सेसफुली आपने लॉगिन कर लिया है। इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा आपके पास में। पासवर्ड को अगर आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। और 3 लाइनों पे यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे। यहाँ पे लेंगे हम इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट एग्जाम, स्टार्ट ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पे 15 असेसमेंट हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था, और हर असेसमेंट 2 मार्क्स का है। एक दिन में एक ही कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो असेसमेंट चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम असेसमेंट फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, चेक। 2 अटेम्प्ट यहाँ पे हमको मिलेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट हम करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट पे स्टार्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप सेकंड अटेम्प्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद में आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। तो कोशिश हमको ये करनी है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सभी क्वेश्चन सही कर लें। फ्रेंड्स, तो ये था आइलैंड में लॉगिन प्रोसेस। यहाँ से असेसमेंट चूज करेंगे, असेसमेंट फर्स्ट, चेक पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट पे करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप कंप्लीट पढ़ लेंगे और उसके बाद में करेंगे आई एग्री, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट एग्जाम। यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है, 15 मिनट्स मिलेंगे हमारे को हर एक असेसमेंट के लिए, और ये 10 क्वेश्चंस हैं जो हमको 15 मिनट्स में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है और इसके ये ऑप्शंस आते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? यहाँ पे लगाएंगे हम सुपर कंप्यूटर। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, कहीं पे आपके पास में फोटो आ जाता है, डायग्राम आ जाता है, तो आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर
डिजिटल, 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। बाहर क्लिक करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। 7 नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम क्या नहीं कर सकता है? सोचने की क्षमता, स्पीड, शुद्धता, विविधता। सोचने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है। 7 नेक्स्ट। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। 7 नेक्स्ट। दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। डिजिटल कंप्यूटर 4 तरीके के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और बीच में आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। 7 नेक्स्ट। प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस। 7 नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग करता है? मतलब कंप्यूटर को आप एजुकेशन में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? स्मार्ट क्लास में, ऑनलाइन शिक्षा में, डिजिटल लाइब्रेरी में, दिए गए सभी जगह हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट। चित्र में किस प्रकार का कंप्यूटर को दर्शाया गया है? क्लिक करेंगे, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 मुख्य प्रकार हैं? सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 7 नेक्स्ट। कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? सामाजिक मीडिया, स्कूली बच्चों के होमवर्क के लिए, मनोरंजन। दिए गए सभी काम जो है वो हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। फाइनल सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, वापस ओके करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है हमारा। असेसमेंट फर्स्ट किया है, कंप्यूटर से परिचय। मैक्सिमम मार्क्स 2 थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2 हो गए हैं। टोटल क्वेश्चन 10 थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10 हो गए हैं और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे और लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस। 7 नेक्स्ट। चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर घर में किन प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? सभी के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण, स्टोरेज कैपेसिटी, प्रदर्शन परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है? 3 सुपर कंप्यूटर हैं। डेल लैटिट्यूड जो है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है। दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। कंप्यूटर 3 तरीके के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 मुख्य प्रकार हैं? 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताता है? दिए गए सभी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? सोचने की क्षमता। 10 क्वेश्चन हो गए, फाइनल सबमिट करेंगे, ओके, एक बार और ओके और रिजल्ट आ जाता है। असेसमेंट फर्स्ट, मैक्सिमम मार्क्स 2 थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे, अटेम्प्ट 10 कर लिए और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। थर्ड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है? डेल लैटिट्यूड। चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स।
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो मुख्य भाग हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? दिए गए सभी। दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। डिजिटल कंप्यूटर। घर में हम किस काम के लिए ले सकते हैं कंप्यूटर? सभी के लिए। प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइसेस। दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बीच में आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग के हिसाब से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। 7 नेक्स्ट। फाइनल सबमिट करेंगे। ओके ओके। और रिजल्ट आ जाता है हमारे पास में। असेसमेंट फर्स्ट, कंप्यूटर से परिचय, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2 हो गए। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10 और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? डायनामिक रैम। चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम बताएं। रोम। वार्म डिस्क का अर्थ क्या है? राइट वंस, रीड मैनी। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पे बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है? OMR। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है? इंपैक्ट प्रिंटर। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर, वॉलेटाइल प्रकृति की है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चित्र के संदर्भ में खाली स्थान भरें। CD-ROM, CDR, CDRW और नेक्स्ट आएगा DVD। निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण, स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड ड्राइव। चित्र में खाली स्थान को भरें। कहीं आपके पास में इस तरीके से डायग्राम आ जाता है, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया है उसका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज पे क्वेश्चन मार्क है, सेकेंडरी स्टोरेज आ जाएगा हार्ड ड्राइव। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फाइनल सबमिट करेंगे। और यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। असेसमेंट 2, कंप्यूटर सिस्टम, मैक्सिमम मार्क्स 2 हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2 हो गए, टोटल क्वेश्चन 10 थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10 हो गए हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। सेकंड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। DPI का विस्तृत रूप क्या है? कंप्लीट फॉर्म। DPI मतलब डॉट पर इंच। दर्शाए गए चित्र में डिवाइस को किस श्रेणी में रखा गया है? सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया में बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है? OMR। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर, वॉलेटाइल प्रकृति की है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है? इंपैक्ट प्रिंटर। चित्र में खाली स्थान को भरें। सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड ड्राइव। चित्र के संदर्भ में खाली स्थान भरें। DVD। चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम बताएं। रोम,
निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डेटा स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड ड्राइव। 10 क्वेश्चन हो गए, फाइनल सबमिट करेंगे। ओके ओके। और रिजल्ट आ जाता है असेसमेंट 2 कंप्यूटर सिस्टम, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑप्टेंट 2 हो गए, टोटल क्वेश्चन 10 थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। थर्ड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। टीपीआई का फुल फॉर्म डॉट प्रति इंच। दर्शाए गए चित्र में डिवाइसेस को किस श्रेणी में रखा गया है? आउटपुट डिवाइसेस। चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम रोम। कंप्यूटर के साथ प्रयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? लेजर प्रिंटर। चित्र में खाली स्थान को भरें। सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड ड्राइव। निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? प्लॉटर। वार्म डिस्क का अर्थ क्या है? राइट वंस रीड मैनी। डेजीबल प्रिंटर का एक प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है, OMR। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी। सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट। ओके ओके। और रिजल्ट आ जाता है असेसमेंट 2 कंप्यूटर सिस्टम, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरें। क्वेश्चन मार्क यहां पे आ रहा है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। कंप्यूटर को बूट करना, बूटिंग ए कंप्यूटर का अभिप्राय है कंप्यूटर स्टार्ट करना। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है। रिसाइकल बिन। निम्न दर्शाया गया चित्र किसका उदाहरण है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, सभी काम विंडोज स्टोर से कर सकते हैं। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को नामांकित करें। यहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? विंडोज विस्टा, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूनिक्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बाकी तीनों जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना डैश के कोई कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम। दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में खाली स्थान भरें। यूजर, एप्लीकेशन, हार्डवेयर और यहां पे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कोटराना डैश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। विंडोज 10 का फीचर है, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फाइनल सबमिट। रिजल्ट असेसमेंट 3 अपने कंप्यूटर को जाने। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10 थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। सेकंड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे।
निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय है कंप्यूटर स्टार्ट करना। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को नामांकित करें। स्क्रॉल बार। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरें। क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं टास्क बार। विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? उपरोक्त सभी कर सकते हैं। बिना डैश के कोई कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती। ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न दर्शाए गए चित्र किसका उदाहरण है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है। रिसाइकल बिन। कोटराना डैश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान भरें। ऑपरेटिंग सिस्टम। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। ओके ओके, रिजल्ट आ जाता है हमारा। असिस्मेंट 3 अपने कंप्यूटर को जाने। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। थर्ड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को नामांकित करें। स्क्रॉल बार। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है। रिसाइकल बिन। बिना डैश के कोई कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न दर्शाया गया चित्र किसका उदाहरण है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरें। टास्क बार। कंप्यूटर को बूट करना का क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर स्टार्ट करना। दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में खाली स्थान भरें। ऑपरेटिंग सिस्टम। कोटराना डैश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? उपरोक्त सभी कर सकते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। और रिजल्ट असिस्मेंट 3 अपने कंप्यूटर को जाने। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड 2, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश ही जानना जरूरी है। ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? TCP/IP। डैश एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। अटैचमेंट्स। स्पैम होते हैं अनचाहे संदेश। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश जानना आवश्यक है। ईमेल एड्रेस। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए क्लिक फेवरेट्स, ऐड टू फेवरेट्स।
जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे, तो यहाँ .org का तात्पर्य है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। नीचे दर्शाए गए चित्र में एरो किसको इंगित करता है? एड्रेस बार। एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश हैं: शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग। फाइनल सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन को हमने सबमिट नहीं किया है या 2 बार नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है हमारे पास में वो आता है इंटरनल असेसमेंट, इंटरनेट का परिचय, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 1.8। मतलब एक क्वेश्चन सही नहीं है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें और 9 आपके करेक्ट आंसर है। तो सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें। अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप भी कर देते हैं तो वो भी आपका गलत में ही काउंट होता है। इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? TCP/IP। फ्रेंड्स, यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक नहीं हुआ है और हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। इससे क्वेश्चन सबमिट तो हो गया है लेकिन उसका ऑप्शन हम क्लिक नहीं कर पाए, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत में काउंट हो रहा है। ये एक जनरल गलती है जो कई स्टूडेंट्स कर देते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने सभी क्वेश्चन सही किए लेकिन उनके नंबर कट गए। इससे बचने के लिए आप जब भी सबमिट करें उससे पहले सभी क्वेश्चंस को एक बार वापस से चेक कर लें, सभी ऑप्शंस पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट पे स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट डैश के नाम से भी प्रसिद्ध है, सूचनाओं का सुपर हाईवे। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए क्लिक फेवरेट्स, ऐड टू फेवरेट्स। किसी विषय पर सर्च करते समय डैश का उपयोग करते समय जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती हैं। सर्च इंजन। इसमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? TCP/IP। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश जानना आवश्यक है। ईमेल एड्रेस। DNS का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? पैकेट। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को डैश कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैट। एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश हैं: शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। फाइनल सबमिट करेंगे। ओके। रिजल्ट: असेसमेंट 4, इंटरनेट का परिचय, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का करेंगे। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय की चर्चा करने को कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश ही जानना जरूरी है। ईमेल एड्रेस। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? पैकेट। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश जानना आवश्यक है।
ईमेल एड्रेस। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए क्लिक फेवरेट्स, ऐड टू फेवरेट्स। इसमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? TCP/IP। इंटरनेट डैश के नाम से भी प्रसिद्ध है, सूचनाओं का सुपर हाईवे। इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? उपरोक्त सभी। वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल। उपरोक्त सभी। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग। फाइनल सबमिट करेंगे। ओके। रिजल्ट असेसमेंट 4 इंटरनेट का परिचय। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। दर्शाए गए मशीन का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ऑनलाइन/ डिजिटल भुगतान के माध्यम है दिए गए सभी। नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? डेबिट कार्ड से पेटीएम। ऑनलाइन बैंकिंग/ नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? उपयोगकर्ता का आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? अगस्त 2014। निम्न उदाहरण है मोबाइल वॉलेट। निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? दिए गए सभी। भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचे योजना का नाम क्या है? जनधन योजना। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? दिए गए सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? क्रेडिट कार्ड। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। सेकंड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन/ डिजिटल भुगतान के माध्यम है दिए गए सभी। निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? दिए गए सभी। नीचे दर्शाए गए चित्र किसको इंगित करता है? QR कोड। ऑनलाइन बैंकिंग/ नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? उपयोगकर्ता का आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। दर्शाई गई मशीन का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? डेबिट कार्ड से पेटीएम। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? अगस्त 2014। यह किसके द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? दिए गए सभी। भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचे योजना का नाम क्या है? जनधन योजना। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे।
रिजल्ट असेसमेंट 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। थर्ड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन ऑब्लिक डिजिटल भुगतान के माध्यम है दिए गए सभी। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है, दिए गए सभी। निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं, दिए गए सभी। ऑनलाइन बैंकिंग ऑब्लिक नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है, उपयोगकर्ता का आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। निम्न उदाहरण है मोबाइल वॉलेट के। नीचे दर्शाए गए चित्र किसको इंगित करता है, क्यूआर कोड। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई, अगस्त 2014। नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, डेबिट कार्ड से पेटीएम। नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, नेट बैंकिंग से पेटीएम। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट के उदाहरण नहीं है, क्रेडिट कार्ड। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। वर्ल्ड वाइड वेब के किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए डैश और डैश को प्रयोग करते हैं, सर्च इंजन एंड इंडेक्स। ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं, उत्पादों की श्रृंखला, पैसे की बचत, सुविधा, दिए गए सभी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, उपरोक्त सभी। जब आप किसी टॉपिक के लिए डैश का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस जैसे सांचे में संगठित हो जाती है, सर्च इंजन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं ट्विटर, फेसबुक, हैशटैग, दिए गए सभी। रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है, दिए गए सभी। दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली वेबसाइट्स को कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। ई कॉमर्स के प्रकार हैं, दिए गए सभी। ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड से, दिए गए सभी से। ईमेल क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे और रिजल्ट असेसमेंट 6 इंटरनेट का अनुप्रयोग, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। सेव करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, उपरोक्त सभी। यूआरएल क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता। ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं, दिए गए सभी।
राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? दिए गए सभी। राज वैल्यूड को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के डैश करने की सुविधा देता है। डिजिटल सत्यापन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं दिए गए सभी। ईमेल क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग। ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं? दिए गए सभी। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट्स किस कैटेगरी की होती हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स। MOOC का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट। रिजल्ट असेसमेंट 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए डैश और डैश को प्रयोग करते हैं। सर्च इंजन एंड इंडेक्स। MOOC का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जब आप किसी टॉपिक के लिए डैश का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचनाएं एक डेटाबेस जैसे ढांचे में संगठित हो जाती हैं। सर्च इंजन। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट्स किस कैटेगरी की होती हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद में आने वाले आखिरी भाग को डैश कहा जाता है। डोमेन कोड्स। ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। दिए गए सभी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? दिए गए सभी। दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट्स को कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। URL क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता। ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं? दिए गए सभी। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? राज वेलफेयर। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C प्रकार का एक उदाहरण है? बोथ मोबाइल बिल पेमेंट एंड LIC प्रीमियम पेमेंट। EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? शुगर, व्हीट, राइस। दिए गए सभी। निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? G2E। ई मित्रा मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? बोथ G2C एंड B2C। G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है लीज ऑफ रेजिडेंशियल रेंट। EPDS का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? बोथ BPL बिलो पॉवर्टी लाइन एंड APL अबव पॉवर्टी लाइन। EPDS का पूर्ण रूप क्या है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? ऑल ऑफ अबव। राज वैलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। और रिजल्ट असेसमेंट 7 राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10,
नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C प्रकार का एक उदाहरण है? बोथ मोबाइल बिल पेमेंट एंड LIC प्रीमियम पेमेंट। निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का लाभ है? ऑल ऑफ अबव। राजमेघ के संदर्भ में SaaS का तात्पर्य क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नेंस टू सिटीजन। EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? दिए गए सभी। ई-मित्रा मॉडल किस तरीके के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? बोथ G2C एंड B2C। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? राज वेलफेयर। EPDS का पूर्ण रूप क्या है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? G2E। राजधारा किस तरीके की सेवा है? GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे और रिजल्ट आ जाता है असेसमेंट 7 राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ हैं? ऑल ऑफ अबव। राज वैलेट किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। EPDS का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? बोथ BPL एंड APL। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C प्रकार का एक उदाहरण है? बोथ मोबाइल बिल पेमेंट एंड LIC प्रीमियम पेमेंट। राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? ऑल ऑफ अबव। G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? G2E। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? राज वेलफेयर। EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? दिए गए सभी। राजधारा किस तरीके की सेवा है? GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 7 राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं? 12। EPDS पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? भामाशाहों की लिस्ट। EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। SOS का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल साइन ऑन। SOS सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? उपरोक्त सभी। EPDS के संदर्भ में FPS का पूरा रूप क्या है? फेयर प्राइस शॉप। SOS के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस। राज्य सरकार का कौन सा विभाग EPDS पोर्टल संचालित करता है? फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट।
इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? म्यूचुअल फंड में निवेश। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 8, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग ऑफ करेंगे, सेकंड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? म्यूचुअल फंड में निवेश। राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? भामाशाहों की लिस्ट। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप क्या है? फेयर प्राइस शॉप। एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? ऑल ऑफ अबव। एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस। ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल साइन ऑन। आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं? 12। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 8, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं? 12। राजस्थान का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। इसमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? म्यूचुअल फंड में निवेश। ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? डिजिटल गवर्नमेंट सेवा। ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? भामाशाहों की लिस्ट। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप क्या है? फेयर प्राइस शॉप। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल साइन ऑन। एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? उपरोक्त सभी। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 8, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? सीट की उपलब्धता की स्थिति। व्यू रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म्स विकल्प से क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा दायर आईटीआर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग घर बैठे एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। पैन का पूरा नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं? हाँ।
आयकर रिटर्न क्या है? एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं, ऑनलाइन विधि और ऑफलाइन विधि दोनों। वेबसाइट आईआरसीटी से ऑनलाइन डैश प्राप्त किए जा सकते हैं। ट्रेन टिकट। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न कार्य कर सकते हैं। उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 9 नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं? 12। निम्न लोगों की सेवा को दर्शाता है? आधार। पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में NSDL वेबसाइट को खोलें और फॉर्म डैश ऑनलाइन भरें। 49A व्यू रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म्स विकल्प से क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा दायर ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं? हाँ। LPG सिलेंडर बुकिंग घर बैठे एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है? हाँ। आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं, ऑनलाइन विधि और ऑफलाइन विधि दोनों। पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयकर रिटर्न क्या है? एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? सीट की उपलब्धता की स्थिति। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 9 नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट आईआरसीटी से ऑनलाइन डैश प्राप्त किया जा सकता है। ट्रेन टिकट। आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं, ऑनलाइन विधि और ऑफलाइन विधि दोनों। क्या आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं? हाँ। व्यू रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म विकल्प से क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा दायर ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? एक रूट की रेल सूची। आयकर रिटर्न क्या है? एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। LPG सिलेंडर बुकिंग घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। हाँ। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न कार्य कर सकते हैं। उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं।
आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? 12। पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउज़र में NSDL वेबसाइट को खोलें और फॉर्म डैश ऑनलाइन भरें। 49A। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 9 नागरिक केंद्रीय सेवाओं की जानकारी। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं? एक स्थान को ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करना। यह किसका आइकॉन है? प्ले स्टोर। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध हैं? पासवर्ड, पिन, पैटर्न दिए गए सभी। ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं? दिए गए सभी। यह किसका आइकॉन है? व्हाट्सएप। नीचे दर्शाए गए चित्र का अभिप्राय क्या है? लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? वाईफाई। यह कौन से ऐप है? ई मित्रा ऐप। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 10 मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? दिए गए सभी। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह किसका आइकॉन है? व्हाट्सएप। ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं? दिए गए सभी। यह कौन सा ऐप है? राजस्थान संपर्क ऐप। नीचे दर्शाए गए चित्र का अभिप्राय क्या है? लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कौन से ऐप हैं? ई मित्रा ऐप। यह किसका आइकॉन है? प्ले स्टोर। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? वाईफाई। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 10 मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। नीचे दर्शाए गए चित्र का अभिप्राय क्या है? लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं? एक स्थान को ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करना। ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं? दिए गए सभी। मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है।
यह कौन सा ऐप है? ई मित्रा ऐप। यह किसका आइकॉन है? व्हाट्सएप। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह कौन सा ऐप है? राजस्थान संपर्क ऐप। यह किसका आइकन है? प्ले स्टोर। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? वाईफाई। सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 10 मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑप्टेंड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं। ट्रू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है? डिजाइन। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस और कैलिबरी प्रकार हैं फॉन्ट्स। आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का प्रयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। ट्रू। इस बटन का फंक्शन क्या है? अंडू। डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। टेबल ऑफ कंटेंट। यह क्या है? सीपीयू। कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव? सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक रिमूव हो जाते हैं। इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। दिए गए सभी हेडिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल, आउटलाइन लेवल। डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। हाइपरलिंक। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 11 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑप्टेंड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। वर्ड में एक फाइल डैश कहलाती है डॉक्यूमेंट। इस बटन का फंक्शन क्या है? अंडू। डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करने के निम्न से कौन सा विकल्प है? सेव। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है? डिजाइन। क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हैं? फॉल्स। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट उपयोग कर सकते हैं। होम। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1। इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं। ट्रू। डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। हाइपरलिंक। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर से टाइप होंगे। फॉल्स। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 11 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑप्टेंड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं।
दिए गए सभी। कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव, सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक रिमूव हो जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। इस बटन का फंक्शन क्या है, अंडू। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक साइंस और कैलिब्री प्रकार हैं, फॉन्ट। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, होम। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर से टाइप होंगे, फॉल्स। यह क्या है, सीपीयू। डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं, सही। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट, असेसमेंट 11, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। स्क्रीन पर इमेज देखें। अक्षर की गिनती के लिए आप सी स्तंभ में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं, लाइन B2। स्क्रीन पर इमेज देखें। आप औसत आयु की गणना करना चाहते हैं उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, इक्वल टू एवरेज E2 कॉलन C7। कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जुमान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं, लाइन चार्ट। स्क्रीन पर इमेज देखें। आप सेल B2 में टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। 7% टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप सेल B2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी। स्क्रीन पर इमेज देखें। आप सिर्फ 0 से बड़ी संख्या ही जोड़ना चाहते हैं। उपयुक्त सिनोरियम को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, सम इफ A2 कॉलन A8 ग्रेटर देन 0। एक्सेल में शॉर्ट मेन्यू किस ऑप्शन में होता है, डेटा। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल है, XLS, XLS X और XLS X। स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू राइट B2 5। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है, वर्कशीट और चार्ट। स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेफ्ट B2 5। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, ओके। रिजल्ट, असेसमेंट 12, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। सेकंड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सी कॉलम में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू प्रॉपर B2। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है, वर्कशीट और चार्ट।
स्क्रीन पर इमेज देखें। अगर आप फॉर्मूला इक्वल टू $B3 सेल F15 में कॉपी करते हैं, रिजल्ट होगा 100। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग लिया जाता है? फ्री स्पैन कमांड्स। एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? डेटा। स्क्रीन पर इमेज देखें। सेल C2 की मान को 2 दशमलव तक परिवर्तित करना चाहते हैं। इस परिणाम के लिए आप सेल D2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? राउंड C2, 2। स्क्रीन पर इमेज देखें। डैश ऑप्शन का प्रयोग करके आप इस रेफरेंस इमेज में दिखाया गया डायग्राम बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइडर ऑप्शन। स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? इक्वल टू लेफ्ट B2, 5। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन 2007 एक्सेल 2010 फाइल है। XLS, XLSX और XLSX। कौन सा चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है, जो नियमित अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं? लाइन चार्ट। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 12 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। थर्ड स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। निम्न एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है? गोल सीक। स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? इक्वल टू राइट B2, 5। एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? डेटा। स्क्रीन पर इमेज देखें। डैश ऑप्शन का प्रयोग करके आप इस रेफरेंस इमेज में दिखाया गया डायग्राम बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइडर ऑप्शन। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल है। XLS, XLSX और XLSX। स्क्रीन पर इमेज देखें। अक्षर की गिनती के लिए आप C कॉलम में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? लाइन B2। स्क्रीन पर इमेज देखें। आप कम से कम उम्र की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे? इक्वल टू MIN C2 C7। स्क्रीन पर इमेज देखें। अगर आप सेल F15 में फॉर्मूला इक्वल टू सम E3 E14 कॉपी करते हैं तो क्या होता है? सेल का रिजल्ट होगा इक्वल टू सम F3 F14। स्क्रीन पर इमेज देखें। आप औसत आयु की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे? एवरेज C2 C7। स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? लेफ्ट B2, 5। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 12 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10।
एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं? प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। दिए गए चित्र क्या दर्शाता है? स्लाइड शो। एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट हैं स्लाइड ट्रांजैक्शन। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? जानकारियों, डेटा, सूचना को चित्रों, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु। प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ दिए गए सभी। मोशन पाथ क्या है? एक स्लाइड पे आइटम को मूव करने की विधि। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शंस को चुनना, दोनों से। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पे क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट है चेंज नहीं होती है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 13 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट पे स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ दिए गए सभी। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट। मोशन पाथ क्या है? एक स्लाइड्स पे आइटम को मूव करने की विधि। पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ फाइल टाइप होता है .pptx। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है स्लाइड ट्रांजैक्शन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑब्लिक फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है? दिए गए सभी। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं? प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? जानकारियों, डेटा, सूचनाओं को चित्रों, ग्राफिक्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु। दिखाए गए टैब में कौन सा टैब इस्तेमाल हो रहा है? इंसर्ट मेन्यू, ऑब्लिक टैब। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 13 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। मोशन पाथ क्या है? एक स्लाइड्स पे आइटम को मूव करने की विधि। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑब्लिक फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है? दिए गए सभी। दिखाए गए टैब में कौन सा टैब इस्तेमाल हो रहा है? इंसर्ट मेन्यू, ऑब्लिक टैब। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पे क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई है चेंज नहीं होती। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? जानकारियों, डेटा, सूचनाओं को चित्रों, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु। पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ फाइल टाइप होता है .pptx।
एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, दोनों से। एनिमेशन टाइप में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं? प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट। यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है, उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? Ctrl Z प्रेस कीजिए और अनडू बटन दबाइए, दोनों। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 13 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन साइबर अटैक हैं? पासवर्ड अटैक, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, उपरोक्त सभी। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि? इसमें से कोई नहीं। निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? जिन वेबसाइट्स में पैडालॉक नहीं होता व जिन वेबसाइट्स के एड्रेस की शुरुआत में https:// नहीं होता, दोनों। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट्स की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? DNS पॉइजनिंग। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि? फिशिंग। निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? फिशिंग। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? एंटीवायरस। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? स्पाईवेयर। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 14 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन साइबर अटैक हैं? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? स्पाईवेयर। निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? फिशिंग। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि? फिशिंग। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? DNS पॉइजनिंग। निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? जिन वेबसाइट्स में पैडालॉक नहीं होता है व जिन वेबसाइट्स के एड्रेस की शुरुआत में https:// नहीं होता है, दोनों।
निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? एंटीवायरस। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 14 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑप्टेंड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट्स पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? जिन वेबसाइट्स में पैडालॉक नहीं होता है व जिन वेबसाइट्स के एड्रेस की शुरुआत में https:// नहीं होता है, दोनों। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। निम्न में से कौन सा साइबर अटैक के प्रकार हैं? फिशिंग। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? एंटीवायरस। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि? फिशिंग। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? स्पाईवेयर। निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है? उपरोक्त सभी। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट्स की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? DNS पॉइजनिंग। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि? इनमें से कोई नहीं। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 14 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑप्टेंड मार्क्स 2, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? आउटलुक स्टार्टअप प्रोसेस। रिस्टोर पॉइंट सेट करने पे कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से हम क्या वापस रिस्टोर कर सकते हैं? सिस्टम फाइल, इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, दोनों विकल्प। विंडोज 10 पर फाइल / फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? फोल्डर लॉक। दिए गए चित्र में किसकी प्रक्रिया दर्शाई गई है? प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना। विंडोज 10 में यूजर एक से अधिक अकाउंट बना सकता है या नहीं? 2 या 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है। दिए गए चित्र क्या दर्शाता है? एक से अधिक खातों का प्रबंधन करना। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। दिए गए चित्र में किसका प्रोसेस दर्शाया गया है? न्यू मेल करना। यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के क्या क्या विकल्प हैं? CD या DVD से इंस्टॉल करना, इंटरनेट से इंस्टॉल करना, विंडोज स्टोर से इंस्टॉल करना, दिए गए सभी। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 15 आपके कंप्यूटर का प्रबंधन, कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग। मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑप्टेंड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे।
नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। दिए गए चित्र में किसका प्रोसेस दर्शाया गया है? न्यू मेल करना। विंडोज 10 पे फाइल ऑब्लिक फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? फोल्डर लॉक। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापारिक सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? दिए गए सभी। दिए गए चित्र क्या दर्शाता है? एक से अधिक खातों का प्रबंधन करना। विंडोज 10 में यूजर एक से अधिक अकाउंट बना सकता है या नहीं? दो या दो से अधिक अकाउंट बना सकते हैं। दिए गए चित्र में किसकी प्रक्रिया दर्शाई गई है? प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना। दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? कंपोजिंग और मेल भेजना। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प सही हैं। रिस्टोर पॉइंट सेट करने पे कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से हम वापस क्या रिस्टोर कर सकते हैं? सिस्टम फाइल, इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, दोनों विकल्प। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 15 आपके कंप्यूटर का प्रबंधन ऑब्लिक कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे। दिए गए चित्र क्या दर्शाता है? एक से अधिक खातों को प्रबंधन करना। दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? कंपोजिंग और मेल भेजना। दिए गए चित्र में किसकी प्रक्रिया दर्शाई गई है? प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना। दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? आउटलुक स्टार्टअप प्रोसेस। विंडोज 10 पर फाइल ऑब्लिक फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? फोल्डर लॉक। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापारिक सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? मेल का उत्तर देना। यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। रिस्टोर पॉइंट सेट करने पे कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं? सिस्टम फाइल, इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रिस्टोर करना, दोनों विकल्प। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प सही हैं। सेव करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। रिजल्ट असेसमेंट 15 आपके कंप्यूटर का प्रबंधन ऑब्लिक कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग, मैक्सिमम मार्क्स 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स 2, टोटल क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 10। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।